26 नवंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हर जगह से हारा हुआ मनुष्य जिसका सब कुछ लुट गया हो, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सब कुछ जिसका खत्म हो गया हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर ले और एकादशी के दिन रात्रि में भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर जागरण करता है, तो उसके पुण्यों की गणना तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। व्रत के पारण का समय अगले दिन 27 नवंबर को सुबह 10:30 बजे के पश्चात ही रहेगा। एकादशी के दिन एक पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पण करें और अगले दिन इसी पत्ते को पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख दें या तो फिर तिजोरी में रख दें। इससे आप सभी तरह की धन, आर्थिक जो भी परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा था कि भगवान, आप इस व्रत का इतना बड़ा पुण्य बता रहे हैं, लाखों गोदान से भी श्रेष्ठ है, अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ, तो इसका कारण क्या है, यानी ये एकादशी इतनी श्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में मारे फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और देवताओं द्वारा स्तुति जब की गई प्रार्थना करके और सारा वृतांत सुनाया, तो इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें इतना बल है? किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमियों लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी चले जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य यानी अपनी सेना के सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर नाम का दैत्य बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच बहुत युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। तो थक कर भगवान बद्र का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा में चले गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोता हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप ऐसी देवी प्रकट हुई और उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान जब योग निद्रा की गोद से उठे, जगे, तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो भी आपका यानी एकादशी का व्रत करेगा, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, अविचल भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलेगा। इसलिए यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम सबको रहना अनिवार्य है। अगर आपको
एकादशी की कथा अच्छी लगी हो, उसका फल जान करके आपको खुशी हुई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।